सीताराम दोस्तों, YPJ ब्लॉग में मैं ज्योति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत करी है मॉर्निंग में। यहाँ पे कुछ सामान जो बाथरूम का था, जैसे कोलगेट, नहाने वाला साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन ख़त्म हो गया, तो वही मैं पाखी को निकाल के दे रही थी। यहाँ पे मैंने ये जो बाथरूम का जो सामान होता है, साबुन वगैरह, ये सब रखने के लिए मैंने अलग से बास्केट बना रखी है और इस सामान को मैं और सामानों से अलग रखती हूँ ताकि इनकी स्मेल उसमें ना हो। ओहो, आप बैठे हो उधर, नीचे उतरो, मुझे काम है। आप इधर बैठ जाओ, खड़े हो। यहाँ पे ये बर्तन मैंने यथार्थ के बर्थडे वाले दिन ये बड़े वाला भगोना निकाला था, क्योंकि मुझे सब्जी के लिए ज़रूरत थी इसकी। डेली यूज़ में तो इतने बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा लोगों का अगर खाना बनाने लगे तो बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो अब इसका काम ख़त्म हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा अब इसे रख दूँ। तो यहाँ पे मैंने बेड खोला, क्योंकि बेडशीट अभी मैंने बिछाई नहीं थी और बेड भी सेट नहीं करा था, तो सोचा कि उससे पहले इसको रख दूँ, फिर वरना दो बार बेड ख़राब होगा। और यहाँ पे यथार्थ खड़ा है। ऐसे टाइम में अगर बच्चों के सामने बेड खुल जाए, कोई सामान खोल दें, तो ऐसे लगता है उन्हें कि पता नहीं क्या क्या छेड़ लें। तो वो बार बार कभी कुछ सामान निकाल रहा था, कभी कुछ सामान निकाल रहा था। वैसे जैसे ही मैंने बेड खोला और मुझे वो सामान दिखाई दिया, अपने बर्तन वगैरह, तो एकदम से मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई कि मैं बोल रही थी नहीं मम्मी, छोटे छोटे बर्तन दे दो। कहती नहीं नहीं, बड़े बड़े बर्तनों की भी ज़रूरत पड़ती है घर में, तो ले ले। तो आज मुझे जब ये मैंने बर्तन निकाल रही थी तो मम्मी की याद आ रही थी कि हाँ, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हर चीज़ देते हैं कि उन्हें आगे चल के किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। तो वही मेरे साथ हुआ। यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही हूँ और यथार्थ नीचे बैठा हुआ है। बोल रहा था मम्मी मुझे इडली खानी है। मैंने बोला सॉस से खा लो, क्योंकि सांभर में तो मिर्च है। उसने बोला नहीं, मुझे सब्ज़ी से ही खाना है। और इसके मूड की बात है, कभी ये मिर्च वाला खा लेता है, कभी नहीं खाता है। जैसे भिंडी की सब्ज़ी हुई, वो ये खा लेगा, उसमें मिर्च हो बेशक से। और आज जैसे सांभर है, इसने 2 बार ही लिया मेरे से, थोड़ा थोड़ा लिया था, लेकिन इसने सारा खा लिया। और इसको इडली भी काफ़ी पसंद आई। मैंने कहा चलो ठीक है, इसका पेट तो भर जाता है। वहाँ पे साइड में बैठा है, वो खाना खा रहा है। यहाँ पर उतार लिए मैंने कपड़े सारे, और धूप बहुत तेज़ हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मशीन लगाई थी मैंने, कपड़े सारे सूख गए हैं, हवा भी चल रही थी। 3-4 दिन से तो इतनी गर्मी हो रही है बहुत। कल यथार्थ के बर्थडे पे भी इतनी गर्मी थी, किचन में काम ही नहीं करा जा रहा था बिल्कुल भी। और यहाँ पे पाखी सो गई है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए पाखी सो गई है, और मैं अभी सारे खिलौने इसके उठा के रख के आई हूँ। और ये फिर से इतने मैं कपड़े बाहर से उतारने गई हूँ, सारे फिर ले आया है। इसे नींद नहीं आ रही, क्योंकि खुद तो उठा है लेट, और ना खुद सो रहा ना दीदी को सोने दे रहा। आज पाखी की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं बोल रही थी उसको स्कूल मत जाओ, क्योंकि कल उसके स्कूल से नोटिस आया है कि अगर किसी भी बच्चे को फ्लू है या कोल्ड है, या फिर आजकल वो आई का इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है, आई फ्लू, तो अगर किसी बच्चे को वो है तो प्लीज़ स्कूल ना भेजे बच्चों को। तो मैंने बोला था कि टीचर तेरे को वापस भेज देगी, मत जा। कह रही थी नहीं मम्मा, मैं मास्क लगा के चली जाऊँगी। वो स्कूल चली गई थी कि संडे की छुट्टी है, फिर मेरी 2 छुट्टी हो जाएंगी। वो छुट्टी बहुत कम करती है, कुछ मैं भी कम करवाती हूँ, कुछ वो भी कम करती है। तो कह रही थी कि मम्मी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं 1-2 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, यथार्थ को भी सुला देती हूँ मैं, और पाखी भी सो गई है। फिर उसके बाद जब दोनों सो जाएंगे तब मैं काम करूँगी। लेकिन ये देखो, ये उठा ही लेट इतना है आज, क्योंकि कल रात को लेट सोया था। सुबह उठा है ये, दोपहर को, सुबह क्या दोपहर को उठा है 12:15 बजे। और गर्मी का तो पूछो ही मत, कितना हो रहा है। बस ऐसे लगता है कि ये था तेरा, कि घर के जो सबसे पुराने कपड़े हैं ना, घिसे घिसे, वो पहन लो, या कॉटन का कोई कपड़ा पहन लो। हैवी हैवी कपड़े पहनने का तो मन नहीं करता बिल्कुल भी। हाँ, कह रहा है मम्मी कपड़े रखे इनकी तह लगा दो। मतलब इसको ये मेरे को नहीं, मैं लगाऊंगी। मतलब ये बताएगा मेरे को कि क्या काम करना है। नहीं, हम सोएंगे अब। ये देखो, ये कहेंगे गंदा बच्चा है, ये कहना नहीं मानता। हाँ,
तो ये सूट पहना मैंने, सूट के नीचे लेगिंग नहीं डाली, ये देखो लोअर डाल लिया, क्योंकि लेगिंग ना पसीनों में चिपकती है और फिर ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने इसके नीचे लोअर ही डाल लिया। और ये देखिए अब क्या कर रहा है ये देखो, नहीं हम खुद कर लेंगे। और यहाँ यथार्थ के बर्थडे की डेकोरेशन करी थी, जो झूमर से वो पता नहीं क्या थी, लटकन थी, वो तो मैंने हटा दिया क्योंकि उनको एक खींच खींच के तोड़ के सारे घर में फैला रहा था। और ये बैलून कुछ फूट गए यहाँ के, ये बस थोड़ी बहुत जल्दबाजी में जितनी भी हो गई थी वो कर दी। और ना अब की बार मेरा इतना डेकोरेट करने का मन था, बस हाँ साल भर में जन्मदिन आता है, मनाना है, इसलिए मना लिया था। और ये देखिए मम्मी की वजह से अब की बार मेरा इतना अच्छे से सेलिब्रेट करने का मन नहीं था। इसके पापा ने जल्दी जल्दी में आधे घंटे में जितना उसमें उन पे डेकोरेशन हो सकी उन्होंने कर दी थी। उन्होंने बोला कि नहीं चलो थोड़ा बहुत तो करते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा आप कर लो, मेरा तो मन है नहीं, बस हाँ है कि बच्चे का बर्थडे मनाना है, हो गया वो। और मैं तो पूरा दिन वही लोअर टी शर्ट में रही थी, तो जब केक कटिंग के टाइम बोलने लगे कपड़े तो चेंज कर लो, मैंने कहा यार गर्मी इतनी पड़ रही है, कुछ मन भी नहीं कर रहा था। फिर उनके कहने पे मैंने फटाफट से कपड़े चेंज करे बस केक कटिंग के टाइम, और केक कटते ही फिर मैंने वही लोअर टी शर्ट डाल लिए थे। और यहाँ पर पाखी सोकर उठ गई थी, तो उसका एग्ज़ाम है तो मैंने उसे पढ़ने बिठा दिया था, साथ ही साथ मैं कपड़ों की तय लगा रही हूँ। और इसी तरीके से मैं पाखी की स्टडी को कंप्लीट कराती हूँ, क्योंकि इतना टाइम मिल नहीं पाता कि इतनी देर तक उसके साथ मैं बैठूँ और उसे पढ़ाऊँ। जितनी देर मैं फ्री रहती हूँ तो बैठ के पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद जैसे जैसे काम करती रहती हूँ अपने साथ उसे बिठा लेती हूँ। और यहीं पे आवाज़ आई हमको, तो मैं और पाखी बाहर देखने के लिए आ गई। तो इस्कॉन मंदिर से थे, इनको हम देख रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा लग रहा था जिस तरीके से ये भजन गाते जा रहे थे। यहाँ पे मैं पाखी को गर्म पानी करके दे रही हूँ, क्योंकि उसके गले में दर्द हो रहा था और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। बाद में मैंने उसको खांसी की दवाई भी दी थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे तुलसी में पानी डालने जा रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे है, और संडे वाले दिन तुलसी में पानी नहीं डालते। और गर्मी इतनी हो रही है, अगर एक दिन भी किसी भी पौधे में पानी ना दें तो वो बिल्कुल मुरझा जाता है। और यहाँ पे एक गमले में मैं आपको दिखाई दी, छोटी छोटी बहुत सारी तुलसियाँ हो रही हैं, और दूसरे वाले गमले में भी सदाबहार के पौधे और तुलसी हो रही हैं। पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये गर्मी में मुरझा ना जाएं, पता नहीं ये हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। दूसरे वाले गमले में तो बहुत सारी हो रही हैं, छोटी छोटी ना, बहुत सारी। और यहाँ पे हमारा ये गेहूँ, पुराना गेहूँ जो रखा था, 2-2.5 कट्टे तो पहले मैंने धो के रख लिया था बारिश से पहले, अपने घर जाने से पहले। और अब वो पिसवा दिया था, अगस्त तक तो चल जाएगा, लेकिन मैंने सोचा धूप अच्छी निकल रही है, चलो इन दोनों को भी धो के रख लेते हैं। लेकिन इनमें इतनी ज़्यादा सुरहरी लग रही थी ना बारिश की वजह से, तो मैंने सोचा इनको डायरेक्ट धोते नहीं है, पहले मैं इसको छान लेती हूँ, छान के इनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि धोने में काफ़ी पानी वेस्ट होगा। और इसको छान के रख लूँगी, तो उसके बाद अगले दिन धो दूँगी, क्योंकि संडे है, सुबह जल्दी उठ के धो के सुखा दूँगी। धूप भी काफ़ी अच्छी निकल रही है, हवा भी चल रही है, तो 2-3 दिन में आराम से सूख जाएगा। और 1-2 कट्टे धुला हुआ रहता है तो टेंशन नहीं रहती। उसके बाद बारिश की ना, जैसे मैं अपने घर गई थी तो मैं धो के पहले रख गई थी। और यहाँ पे देखिए पाखी की कॉपी दिख रही होगी, पाखी को यहाँ भी मैंने अपने पास पढ़ने के लिए बिठा रखा है, क्योंकि अगर उसे अकेला छोड़ दूँ तो पढ़ती नहीं है। और यहाँ पे पाखी आपको दिखा रही है, एकदम से मुझे दिखाई दिए वो बादल, मैंने कहा पाखी ये बादल देखा, कितने सुंदर लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे वाइट कलर की आइसक्रीम होती है ना, और बिल्कुल प्योर कॉटन होती है, इस तरीके से लग रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे देखने में। और मुझे कम से कम आधा पौना घंटा इन गेहूँ को साफ़ करने में लगा। और ये देखो एक पॉलीथीन भर के जो सुरहरी थी उन्होंने इस गेहूँ का आटा बना दिया। तो मैं हंस रही थी कि चक्की पे पिसवाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत दिन और रखे रहने देते, पूरा आटा बना देते। और फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी है, और यहाँ पे पूरा वाइट वाइट हो रहा था, मैंने पूरा अपने मुंह को, सिर को कवर कर लिया था, क्योंकि छानने में ना वो सारा उड़ उड़ के आ रहा था। यहाँ पे इंद्रधनुष भी निकल गया, बारिश भी नहीं हुई थी, फिर भी पता नहीं अचानक से इंद्रधनुष निकल गया, मुझे बच्चों ने दिखाया, तो मैंने कहा हाँ निकल तो रहा है। और फिर यहाँ पे जो जिस कट्टे में गेहूँ रखा था वो कट्टा भी धो दिया, और वो बर्तन भी सारे मैंने
धो के साइड में रख दिए। अब कल संडे को मैं इनको धोऊंगी, देखते हैं कि सही रहते हैं कि नहीं। मेहनत तो काफ़ी करी है मैंने इनको साफ़ करने में, लेकिन कुछ कुछ दानों में सुरहरी अंदर चली गई है। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी कि इसका क्या करना है, धोना है, यूज़ करना है, क्या करना है, वही आके मेरे को बताएंगे। और यहाँ पे फिर मैं देख रही थी कि इंद्रधनुष निकला हुआ है। बच्चे बार बार बोले थे मम्मा देखो बिना बारिश के इंद्रधनुष निकला हुआ है, तो मैं वही देख रही थी। यहाँ पे रात का टाइम हो गया है और मैंने सोचा भूख तो किसी को इतनी ख़ास थी नहीं, तो चलो चटनी बना लेते हैं। जो ये इडली का स्टैंड था ये पैक करके मैंने ऊपर रख दिया, जब यूज़ करना होगा तब निकाल लेंगे। काट लिया मैंने टमाटर 3, बहुत महंगी सब्जी बन रही है आज हमारी। मेरी जो मैंने बचत करी थी टमाटरों की, आज वो बचत मेरी खत्म हो चुकी है। मैंने 3 टमाटर डाले हैं, 3 लहसुन की ऐसे ये डाली है, ऐसे होती ना, अरे यार इस तरीके से। और 4 मैंने हरी मिर्च डाल दी, एक और डालूंगी 5। उसके बाद डालूंगी इसमें हींग, नमक और पीस दूंगी। और मेरी बहुत ही महंगी वाली चटनी और अच्छी टेस्टी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे चटनी मेरी रेडी हो गई है। इसमें मैंने धनिया नहीं डाला क्योंकि हमको धनिया वाली इतनी पसंद नहीं है। और चटनी बनाने के बाद मैंने जार को साइड में रख दिया धोने के लिए और मिक्सी को साफ़ कर रही हूँ। ये सूखे कपड़े से साफ़ नहीं हो रही थी तो मैंने कपड़ा थोड़ा सा गीला कर लिया। गर्मी हो रही है ना, तो बिंदी रुकती माथे पे, पसीने में बार बार हट जाती है। और मेरे कानों में भी दर्द होने लगा तो मैंने अपने ईयरिंग्स भी उतार दिए 2 दिन से। अब थोड़ी दिन ऐसे रखूँगी कान, उसके बाद डालूँगी। ये वाला कान दर्द करने लगा था इसलिए मैंने ईयरिंग्स भी उतार दिए। गर्मी में कुछ भी ज्वेलरी वगैरह कुछ पहनने का मन नहीं करता। ये हो चुका है हमारा सिंपल सा लेकिन बहुत कॉस्टली डिनर, क्योंकि इसमें ऐड है टमाटर की चटनी। तो रेडी हो चुका है। ये छुकी वाली मिर्च है और आइए आप भी खा लीजिए। डिनर रेडी हो गया है, आइए आप भी कर लीजिए। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। प्लीज़ अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और इन दोनों का डिनर हो चुका है, इन दोनों की लड़ाई चल रही है। मैं बोल रही हूँ कि मैं बातें कर रही हूँ तो चुप हो जाओ, लेकिन ये चुप नहीं हो रहे, यथार्थ कंटिन्यू बोले जा रहा है। चलिए कल मिलते हैं आपसे। सीताराम दोस्तों।